Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम बात करने वाले हैं एक हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है अभी ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल का। उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस आए हैं 12th अकाउंटेंसी के अंदर, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो सारे स्कूल्स का सिलेबस टर्म वन का अलग अलग होता है, किसी में फर्स्ट पार्ट आ रहा होता है पार्टनरशिप का, किसी में कंपनीज कवर हो रही होती है और किसी में क्या कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक 3 कवर हो रही होती है। तो वैसे तो सारे स्कूल का सिलेबस अलग अलग होता है, बट जो एक कॉमन पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो ऑलमोस्ट सब में ही कवर होता है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल का जो पेपर है, उसके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है 20, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, और ये एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू का एनालिसिस फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल का पेपर है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चंस के अंदर बताने वाला, हम उसमें जरूर डिस्कशन करेंगे, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने पेपर को। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिटेड टू, यानी कि जब हम कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाता है। कौन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट? यानी कि ये फर्म है और ये है पार्टनर, और अगर यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, तो हम इसके एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। ये तो लोन की एंट्री हो गई बेटा, ये हो गई लोन की एंट्री। अब जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे जाएगा? ये वाला जो इंटरेस्ट होता है हम पार्टनर लोन में ही ऐड कर देते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से हम चार्ज नहीं करते ये वाला इंटरेस्ट। तो जब हम लोन में ही ऐड कर देते हैं तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, टू पार्टनर लोन। तो जो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर लोन अकाउंट। क्लियर हो गई यहां तक बात? यानी कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर्स लोन के अंदर क्या हो जाता है बेटा? क्रेडिट हो जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड हमारा है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनर इज एंटाइल्ड अ मंथली सैलरी 75, और अगर उसकी मंथली सैलरी 7500 है तो 12 मंथ की उसकी हो जाएगी 90,000। एट द एंड ऑफ द ईयर इफ फर्म ने कमाए हैं 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरीज, यानी कि 75,000 रुपीज उन्होंने अर्न करे हैं, ये सैलरी के बाद है। तो सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना होगा? सैलरी माइनस कर रखी है आपने, उससे पहले आपका प्रॉफिट होगा 1,65,000। आगे आफ्टर सैलरी, इफ मैनेजर कमीशन इज एंटायरली कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर मैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस की बात करूं तो आपको भी पता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस के अंदर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के अंदर क्या होता है? 1,65,000 रुपीज का क्या है? प्रॉफिट है। उसके अंदर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है 110%, इंटू में आ जाएगा ये 10%। तो 110% की अगर मैं बात करूं यहाँ पे और मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट है 64 का, आफ्टर एक अब नॉर्मल लॉस है 4,000 का। तो 64 का हमारे पास प्रॉफिट है और 4,000 रुपए का एब नॉर्मल है, तो उसको मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा 68। क्लियर हो गई एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ द गुडविल, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गुडविल दे रखी है 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 72। तो यानी कि आपने जो गुडविल यहाँ पे निकाली होगी वो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऐसे निकाली होगी गुडविल। गुडविल यहाँ पे है 72,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा और 4 टाइम्स है ये। तो अगर आप 72 को 4 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 18। सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 18,000 रुपये। कितना हो गया? 18,000। तो 68 में अगर सुपर प्रॉफिट 18,000 है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा बेटा?
50,000 होगा। और अगर सुपर प्रॉफिट 50,000 है और यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, और ये 5 लाख का कितना परसेंट है, तो अगर मैं 50,000 रुपए की बात करूं, ये 5 लाख रुपए का कितना परसेंट है, इससे एक अड़ गया, इससे एक अड़ गया, तो ये आ जाएगा 10%। तो ये 10%, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल तरीके से निकाला है कि आपने पहले क्या ले लिया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज और सुपर प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में कैपिटल इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल दे रखी है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो कैपिटल यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगी, कैपिटल डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआरआर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआरआर। वही हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ से आप देख लें। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। क्वेश्चन थर्ड भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं आगे जब आपको ये यूज़ करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहीं पे छोड़ दिया। क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, इसमें से इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके सर, गुडविल इज ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। सर गुडविल क्या होती है, एक प्रेजेंट वैल्यू होती है जो ये बताती है कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम एक्सेस अर्न कर सकते हैं, यही बताती है। क्योंकि आपने अगर गुडविल की वैल्यूएशन देखी हो कि आज आप 90,000 प्रॉफिट कमाते हो, और फिर आप मान लेते हैं आज 90,000 प्रॉफिट कमाते हो, और इसी के बेसिस पे आप ये मल्टीप्लाई कर देते हो 4, यानी कि गुडविल मान लेते हैं आपकी आ जाती है 360। तो आज ही तो आप डिसाइड कर रहे हो कि फ्यूचर में भी आप इतना पैसा कमा लोगे। आप अगर गुडविल का अमाउंट ये वाला कैलकुलेट करके दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आज आप आज डिसाइड कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में भी इतना पैसा कमा लूंगा, जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, हमें कौन सा ऑप्शन देखना है, इनकरेक्ट। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का बेसिक लैंग्वेज में मतलब होता है, मैं तो फेक एसेट्स कहता हूँ, जो एसेट्स बिजनेस में रियल नहीं होती। मतलब अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट को देखोगे तो यहाँ पे एक P&L का डेबिट बैलेंस होता है जो लॉस होता है, और एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस के अंदर एसेट साइड में तो रिफ्लेक्ट होती हैं, पर ये रियल एसेट्स नहीं होती, इसलिए इन एसेट्स को क्या कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। बट यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है वो, कि सर क्या गुडविल भी फिक्टिशियस एसेट्स है। आंसर इज नो, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, गुडविल तो रियल एसेट्स होती है, तभी तो आप वैल्यूएशन करते हो। जिसने भी डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि गुडविल की रियलाइज्ड वैल्यू होती है। यानी कि जब कभी भी बिजनेस हम सोल्ड आउट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर गुडविल की वैल्यू भी हम क्या करते हैं बेटा, रियलाइज करते हैं। तो गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो यही ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट का मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट, नहीं, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। बाकी दो ऑप्शंस पे आप देख लो। गुडविल इज ए इंटेंजिबल, यस, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। सॉरी, गुडविल इंटेंजिबल एसेट, और गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द बिजनेस। यस, गुडविल इफेक्ट हो जाती है अगर आपका बिजनेस सही प्लेसेस या सही लोकेशंस पे नहीं है, तो फिर कस्टमर रीच आउट आपको नहीं कर पाएंगे इजीली, तो गुडविल आपकी इफेक्ट हो सकती है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ इनकरेक्ट एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो है बी, और बी में यहाँ पे किस में आ रहा है, ओनली बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। आइए सर, मिक्की, टॉम और जेरी पार्टनर है। मैं ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पे, मिक्की, टॉम और जेरी 3 पार्टनर हो गए, जिनकी रेशियो ये दे रखी है 31 मार्च को उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है, उनके पास नेट प्रॉफिट है 2,10,000। ठीक है सर, 2,10,000 रुपए का उनके पास प्रॉफिट है। एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, और वो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 80,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग अलग करके लिखता हूँ थोड़ा सा, एम, टी और जे। इनको इंटरेस्ट मिलेगा 80,000, इसको 60,000, इसको 40,000। ये तो हो गया इनका इंटरेस्ट। ठीक हो गई बात। और कह रहा है कि जो सैलरी मिलेगी वो 60,000 रुपये ईच है,
वो मिक्की और टॉम को मिलेगी। मिक्की और टॉम को 60-60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, तो ये 60 हज़ार यहाँ पे आ जाएगा, 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, इसको कोई सैलरी मिलेगी नहीं। अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल ये आ रहा है, ये 1,40,000, ये आ रहा है 1,20,000 और ये आ रहा है 40,000। ठीक है, टोटल एप्रोप्रिएशन कितने की है? 1,40,000 सर, 1,20,000 और 40,000, तो 3 लाख रुपए की है टोटल। टोटल एप्रोप्रिएशन है 3 लाख रुपए की, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 2 लाख। क्या आप 2 लाख रुपए के प्रॉफिट से 3 लाख रुपए प्रॉफिट बांट सकते हो? आंसर इज नो। तो सर फिर कैसे बांटेंगे? कह रहे हैं कि फिर जिस रेशो में ये प्रॉफिट बटेगा, ये वाला रेशो, वो रेशो आपको बतानी है, उसको हम एप्रोप्रिएशन रेशो कहते हैं, जिसमें ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, ये टोटल एप्रोप्रिएशन आ गई आपकी, ये एप्रोप्रिएशन, इसकी रेशो निकाल दो, 0 हटा दो इसकी, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगी 762। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक के बाद? आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, एप्रोप्रिएशन आप देख लेना, मैं यहाँ पे से हटा के 762 यहाँ पे लिख देता हूँ, 7:6:2। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया। बात करते हैं हम यहाँ पे पी और क्यू पार्टनर, और प्रॉफिट शेयरिंग उनकी है 3:2। ओके, दे डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे वुड शेयर द प्रॉफिट 5:3। गुडविल वैल्यूड 1,28,000 रुपए इन द एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? सर यहाँ पे हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। आप एक की वैल्यू निकाल लो तो पता चल जाएगा आपको। इसको पहले मिलता था 3/5, अब इसको मिलता है 5/8। ठीक है, अगर मैं बात करूं 40 आ गया, ये 40, 24 आ गया, ये माइनस, ये आ गया 10, तो ये आ गया 14/40। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है इन द प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये आ जाएगा 7/10, 7/10 आ जाएगा। या इसको दोबारा से एक बार कर लो, दोबारा से। ओल्ड रेशियो है इसकी 3/5, डन हो गई बात, और उसकी रेशियो है 5/8। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, और इसको अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 5, 24 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5, 25, 25, तो ये आ जाएगा 1/40। कितना आ जाएगा? 1/40। और 1,28,000 को अगर मैं 1/40 से डिवाइड करूँगा, 1,28,000 को डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3,200 रुपये। अब ये यहाँ पे कर रहा है सेक्रीफाइस, किसके हमने निकाली है? पी की बात निकाली है, तो ये आ जाएगा पी सेक्रीफाइस। तो अगर ये पी का सेक्रीफाइस आ रहा है, पी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पी को गुडविल के पैसे मिलेंगे, और जब पी को गुडविल के पैसे मिलेंगे तो पी की कैपिटल क्रेडिट होगी कितने से? पी की कैपिटल क्रेडिट होगी 3,200 से। ठीक है, पी की कैपिटल 3,200 से क्रेडिट होगी, तो देख लेते हैं पी की कैपिटल कहाँ पे क्रेडिट हो रही है। सर पी की कैपिटल ये क्रेडिट हो रही है यहाँ पे 3,200 रुपये से। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे 1,28,000 रुपये की गुडविल ऑफ द फर्म है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 1,28,000 डिवाइड बाय 40, तो 3,200 रुपये आ रहे हैं। और 3,200 रुपये अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, आप देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? सर पहले इसको मिलते थे, आपने क्या करा है यहाँ पे? आपने करा है सर यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू। ये ओल्ड रेशो थी आपकी, ये ओल्ड रेशो आपको दिख रहा होगा, ये ओल्ड है, और ये है न्यू रेशो। इतने का इन्होंने क्या करा है? सैक्रिफाइस करा है, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसकी कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए आ जाएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है हमें। अच्छा, ए बी सी 3 पार्टनर है और पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है कि इंटरेस्ट जो होगा वो 10% चार्ज करा जाएगा। ठीक है, बी विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट ऑफ एवरी क्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट है 9,000 रुपये। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में 12, और ये एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, एंड में पैसे निकाल रहा है,
और अगर ये एंड में पैसे विड्रॉल कर रहा है तो इंटरेस्ट आता है यहाँ पे 4.5 का। कितना इंटरेस्ट आता है? 4.5 का। अब यहाँ पे हमें 9,000 रुपीज़ दे रखा है, टोटल ड्राइंग हमें निकालनी है, रेट है 10%, रेट हमारा आ जाएगा 10% इंटू में 4.5 इंटू में 12, तो ये तो हो जाएगा आपका 45 और 1200 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 45 यहाँ पे, ठीक है। ये 45 ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा आपका 2,40,000। आप बोलोगे सर 2,40,000 रुपये आ गया तो ये आंसर करेक्ट होगा, पर ये आंसर इनकरेक्ट है। सर कैसे? क्वेश्चन ध्यान से आपने नहीं पढ़ा। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग हीज आपको पर क्वार्टर निकाल के देना है। ये पूरे साल में इनने 2,40,000 रुपये विड्रॉ करे हैं, एक क्वार्टर में कितने करेगा? अगर ये पूरे साल में 4 बार पैसे विड्रॉ करेगा 2,40,000, तो फिर एक साल एक क्वार्टर में कितने करेगा बेटा? 60,000 रुपये विड्रॉ करेगा। तो इसका ए इज इनकरेक्ट और इसका बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? ये आप मिस्टेक कर सकते हो, आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 8। XYZ पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 4:3:2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब वो 31 मार्च को कह रहा है कि उनके पास डेबिट बैलेंस रखा हुआ है, डेबिट बैलेंस यहाँ पे है 1,80,000। उन्होंने डिसाइड करा है कि उनकी रेशो रहेगी यहाँ पे 1:1:1, ठीक है। और वो कह रहा है कि हमको ये जो हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दे डिसाइडेड नॉट क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, बिना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्टर्ब करे हुए आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है सर। देख लेते हैं सर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको ध्यान से शॉर्टकट लगाना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स और जेड की बात हो रही है, या तो आप एक्स का निकाल लो या जेड का निकाल लो, और यहाँ पे क्या कहते हैं वाई की निकालने की जरूरत है नहीं, तो मैं एक्स का ही निकाल लेता हूँ भाई। एक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है ये ओल्ड रेशो है इसकी 4/7 और 2 9, और ये आ जाएगा 1/3। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1/9। तो ये 1/9 का सैक्रिफाइस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? सैक्रिफाइस। और रिजर्व कितने का है हमारे पास? 1,80,000। तो 1,80,000 रुपये का है और ये 1/9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 20,000 रुपये, ठीक है बेटा। 20,000 आ गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में तो ये है एक्स का, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आपने एंट्री पढ़ी होगी कि सर जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो पार्टनर गेन करता है वो पैसे उसकी कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, और जो सैक्रिफाइस करता है उसकी कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कौन सा बैलेंस? ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, तो इसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। तो आपको लग रहा होगा कि ये बी ऑप्शन ठीक है, पर ये बी ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? आपने ध्यान नहीं दिया दोबारा से क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये लॉस है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर हमारे पास लॉस है तो एंट्री क्या पास होती है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? सैक्रिफाइसिंग। इसके अंदर आएगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल डेबिट होगी, जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पे एक्स को सैक्रिफाइस कर रहा है कितने का? 20,000 का, तो एक्स की कैपिटल डेबिट होगी। तो एक्स की कैपिटल किस में डेबिट हो रही है? ए इज द राइट आंसर। एक्स की कैपिटल डेबिट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 में क्वेश्चन आया था, जब कोविड-19 में 2 बार बोर्ड के पेपर हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि सारे बच्चों को पता है कि एडजस्टिंग एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, बट इन केस ऑफ लॉस एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होगी। यही टॉपिक यहाँ पे वहां पे कवर कर रखा था बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अबे बोरिस और चेतन पार्टनर है जिनकी रेशो ये दे रखी है। बोरिस वाज गारंटीड 95। अच्छा, यहाँ पे गारंटीड पार्टनर कौन है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे गारंटीड कौन है यहाँ पे? बोरिस। बोरिस को यहाँ पे गारंटी मिली है और गारंटीड अमाउंट है 95 का। एनी डेफिशिएंसीज अराइज, अबे और चेतन दोनों देंगे इक्वल रेशो में।
कोई भी हमारे को इसमें डेफिशिएंसी आएगी वो दोनों बेयर करेंगे इक्वल रेशो में। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपीज़ का। तो सबका निकालने की जरूरत नहीं है, आप 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किस रेशो में बांट दो बोरिस, ये वाला है। तो ये आ जाएगा 3/10। 3/10 की बात करूंगा तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 60,000 रुपये। गारंटी मिली थी उसको कितने की, 95 की, और प्रॉफिट आ रहा है उसका कितना, 60,000 रुपये। तो डेफिशिएंसी कितने की है, 35। और ये गारंटी जो है ये क्या कहते हैं, अभय और चेतन दोनों इक्वल रेशो में देंगे। तो इक्वल रेशो में बात करूंगा तो इसका आ जाएगा 75 और इसका कितना आ जाएगा 75। क्वेश्चन भी ये है कि वो कितनी गारंटी को बियर करेंगे, तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर। 17,500 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किशोर और बीरबल पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 4:3। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4:3, और ये के और बी है, के और बी रेशो है। कोई एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। कौन एडमिट हो रहा है, यहाँ पे एन एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। और इन्होंने क्या बोला है कि किशोर और बीमल ने डिसाइड करा है कि वो अपनी फ्यूचर की प्रॉफिट इक्वल करेंगे। यानी कि जो पार्टनर रिमेनिंग है वो ये कह रहे हैं कि हम फ्यूचर की जो प्रॉफिट है वो हम दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ किशोर एंड बीमल। सर एक बात बताओ, टोटल रेशियो 1 होगी हमारे पास, उसमें से 1/4 के लिए कौन आ रहा है, उसमें से नंद आ रहा है, तो रिमेनिंग कितनी बची, 3/4। और 3/4 इक्वल लेना चाह रहे हैं ये। तो 3/4 का मतलब होता है 1:1 बांटेंगे, ये रिमेनिंग पार्टनर जो है उनका शेयर है, ये 1:1 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में ये, तो ये आ जाएगा 3/8। तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 3/8। अब सिर्फ एक का ही आप निकाल लो, दोनों के निकालने की जरूरत नहीं है, एक का आंसर मैच हो गया तो फिर दूसरे का तो मैच हो ही जाएगा। तो ये आ गई उनकी न्यू रेशो, ये थी उनकी ओल्ड रेशो। अगर मैं ओल्ड रेशो की बात करूं तो ये आ गया 3/8, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओल्ड रेशो नहीं है, ओल्ड रेशो है 4/7, और ये आ जाएगा आपका 3/8। तो ये आपके आ गई 56 आ गया। और ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 21, ये आ जाएगा आपका 21, और ये आ जाएगा आपका 56। तो 11 बाय ये आ रही है। तो पहला आपको भी पता है यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग निकालनी है, और पहला आपका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ रहा है वो 11/56 आ रहा है। इसमें 11 कहीं आ रहा है, 11 नहीं, फर्स्ट वाले का 11 आ रहा है, तो 11 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड वाले की आप निकालोगे तो वो उसकी क्या कहते हैं 3/14 आ जाएगा उसका, अगर आप रेशो में कन्वर्ट करोगे। आपको दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है, आपका पहले सेक्रीफाइसिंग 11 का आ रहा है, तो 11 का किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट किस में आ रहा है 11, और तो किसी में आ नहीं रहा, 11 आ रहा है, एक में आ रहा है, वो ऑप्शन है आपका कौन सा, 11। तो वहाँ से आप उसको बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि आपको दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये शॉर्टकट है, आप इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं। ए और बी पार्टनर है जिनके रेशियो इक्वल है, यानी 1:1 की रेशियो है। दे हैव डिसाइडेड 20,000 रुपये कैपिटल। अच्छा, इन दोनों की 20-20 हज़ार कैपिटल है, और सी एडमिट हो रहा है इक्वल शेयर के लिए, और गुडविल वो 30,000 रुपये गुडविल है। ओके, सी इज बिरिंग 30,000 रुपये ही कैपिटल और नेसेसरी कैश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेसेसरी कैश लेके आ रहा है और 30,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है टूवर्ड ही शेयर ऑफ गुडविल। ओके, जो उसकी गुडविल का शेयर बनेगा वो कैश में लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल नॉट बी रिमेन इन द ओपन, यानी गुडविल ऑफ द फर्म का अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो तो वैसे भी नहीं खोलते हम। इफ द प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन 13,000 रुपये, फाइंड द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल। तो आपको ये कैपिटल कंसीडर कर लो, जो एक का आएगा भाई सबका ही आएगा। चलो मैं 20,000 रुपये यहाँ कैपिटल ले लेता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में बचता है, तो ये बच जाएगा 6,500। तो इसमें आ जाएगा 6,500। ठीक है, अब गुडविल का अमाउंट और बांटना है। गुडविल है पूरे फर्म की 30,000 रुपये, और वो इक्वल शेयर के लिए आ रहा है, तो कितना आ रहा है 1/3। तो वो गुडविल कितनी लेके आएगा, वो गुडविल लेके आएगा 10,000 रुपये। और वो गुडविल जब लेके आएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इक्वल रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग होती है, आपने क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको हम बांट देंगे 5,000 और 5,000। तो इसमें 5,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, दोनों का सेम ही चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 26, 31, 31,500 आ जाएगा, 31,500, 31,500 और 30,000 रुपये, ए इज द राइट आंसर। 31,500, 31,500, थर्ड वाले का क्या है 30,000 रुपये। सर क्या हम उसकी कैपिटल से कट करेंगे, उसकी कैपिटल से कट नहीं करेंगे, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि वो नेसेसरी जो भी कैश की रिक्वायरमेंट है वो लेके आ रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ABC पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 2:2:1। द कैपिटल ऑफ बैलेंसेस ये आ गया, ये आ गया और 35,000। बी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म से और बैलेंसेस ऑफ रिजर्व के अंदर है 25,000 रुपए, 30,000 रुपए। और देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी, बी को कितना पे करना है। ओके, बी का बैलेंस कितना है, बी का बैलेंस है यहाँ पे ए के लिए इतना है, बी के लिए है 70,000। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया 70,000 रुपए। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। टोटल आप देख लो, टोटल कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास है, टोटल प्रॉफिट यानी कि गुडविल के कितने पैसे, रिजर्व है आपके पास 25,000 रुपए और गुडविल का अमाउंट है इसमें 30,000 रुपए और प्रॉफिट है यहाँ पे 75। अगर आप इसको टोटल करोगे 25,000 प्लस में 30,000 प्लस में 75 तो यह आ जाएगा 62,500। अब 62,500 जो भी प्रॉफिट है वो सबका है, इसमें से उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5। तो अगर मैं 2/5 करूं तो ये आ जाएगा 25,000 रुपये और 25,000 रुपये इसको प्रॉफिट मिलेगा तो इसका आ जाएगा 95। तो 95 इज द राइट आंसर। सर आपने एक साथ क्यों कर दिया, आप अलग अलग भी कर लोगे तब भी यही आएगा। सर आपने गुडविल का कैसे कर दिया, एक बात बताओ, ये जो हमारे पास रिजर्व है, ये रिजर्व है, आप इसका शेयर से मल्टीप्लाई करोगे रिजर्व निकालोगे, गुडविल भी तो शेयर से मल्टीप्लाई करके जब भी तो गुडविल निकलेगी, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी तो शेयर से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। यानी जब तीनों चीजें शेयर से मल्टीप्लाई करके निकलेंगी तो आप एक बार ऐड करके एक बार ही मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो ये 95 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड है 2 लाख रुपए की, वेर नॉट शोन इन द बुक्स, यानी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, और वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट इन द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट, कितना, हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। एक बात बताओ, हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं और वो क्रेडिटर्स वो कह रहा है कि वो फुल सेटिस्फैक्शन में लेके जा रहा है, कह रहा है कि आप मुझे ये 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे दो और आपका जो भी 2,20,000 रुपए है वो आपके सेटलमेंट हो जाएंगे। तो कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर, सारे का सारा जो 2,20,000 है वो कितने से डिडक्ट हो जाएगा। जो लाइबिलिटीज है वो 2,20,000 रुपए से डिडक्ट होगी, 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी, क्योंकि वो फुल सेटलमेंट की बात कर रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब ही यही होता है पूरा अमाउंट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये थर्ड बुक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जो लिमिटेशंस अकाउंटिंग की होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती हैं, वही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। थर्ड बुक का क्वेश्चन है, अब किसी के सिलेबस में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप आगे जाके उसको पढ़ लोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन कौन सी नहीं है। विंडो ड्रेसिंग सर है, प्राइस लेवल चेंज सर है लिमिटेशन, सब्जेक्टिविटी है, बायसनेस हो सकती है सर, ये लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन नहीं है। डी इज द राइट आंसर। इंटरफर्म कंपैरिजन जो होता है ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए करा जाता है, ये लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है ना, ये एडवांटेजेस है कि जो हम एनालिसिस बनाते हैं उसे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये तीनों लिमिटेशन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट कौन सी नहीं है, तो नॉट कौन सी नहीं है, डी इज द राइट आंसर। तो इसको अगर मैं रब करके मैं बात करूं कौन सा करेक्ट है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। गंगा जमुना पार्टनर है जिनके रेशो ये है, ये आ गया जे, ये आ गया जी और जे, पहले है जी फिर है जे। पार्टनर है, उनकी सरस्वती एक 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट के लिए आ रही है। ऑन द डेट ऑफ एबडिशन गंगास कैपिटल 1,02,000, इसकी कैपिटल है 1,02,000 और जम्मू की कैपिटल है 73,000 रुपये। ओके बेटा, और सरस्वती 25,000 रुपये ही शेयर ऑफ गुडविल के ला रही है और वो कह रही है कि मैं प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आऊंगी, और कितनी कैपिटल लेके आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास में भी बार बार कैपिटल एडजस्टमेंट में बताया जाता है कि वैसा तो ये 6 नंबर के अंदर यूज होता है, पर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है उसको अप्लाई करने की। आप इधर देखो, 1,02,000 रुपये क्या है, गंगा की कैपिटल, और 73 क्या है, जमुना की कैपिटल। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 1,75,000 रुपये। जो भी गुडविल के पैसे आएंगे वो इन दोनों को ही मिलेंगे, इन दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्हें गुडविल का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनकी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 25,000 से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों की कैपिटल हो जाएगी 2 लाख रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात है।
टोटल फर्म में शेयर होता है यहाँ पे कितना 1, और अगर रिमेनिंग बात करूं मैं, रिमेनिंग हटा दूं 1 - 1/5 तो कितना शेयर बचेगा। ये शेयर किसका है आप पहले मेरे को बताओ। ये है गंगा और जमुना का। सरस्वती का शेयर ये माइनस हो गया, सरस्वती का शेयर यहाँ से माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है, ये जो शेयर है, ये किसका क्या है, ये गंगा का है और जमुना का है। और गंगा और जमुना की कैपिटल कितनी आ रही है, इन दोनों की आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख रुपए अगर गंगा और जमुना की कैपिटल है, और इनके शेयर्स को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, गंगा और जमुना के शेयर को रेसिप्रोकल कर दूं, तो कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी मेरे पास। क्या आ जाएगी, याद करो आपने जब कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर पहला मेथड पढ़ा था, जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल होती थी, आप उस कैपिटल को लेते थे और उसी के शेयर को, यानी कि जो न्यू पार्टनर था उसके शेयर को आप क्या कर देते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे। जब शेयर्स को आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम बात करी गई है, यहाँ पे गंगा और जमुना की कैपिटल है ये, और उनका शेयर कितना है 4/5, तो 4/5 को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ द फर्म, और जो भी कैपिटल ऑफ द फर्म होगी, सरस्वती कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5 शेयर के लिए आ रही है। तो रेसिप्रोकल तो करा ही नहीं आपने, रेसिप्रोकल होगा 5/4, और वो कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5 के लिए। तो इससे ये डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये कैपिटल आ जाएगी आपकी 50,000 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं अमला, बिमला और कविता पार्टनर है जिनकी रेशो है 4:3:1। बिमला रिटायर हो रही है और वो अपने शेयर्स को गिव हर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने में दे रही है, वो इसको दे रही है सर 3,600, और इसको दे रही है 3,000 रुपए में। गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो जो भी पार्टनर्स, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, अपना प्रॉफिट जो भी देता है रिमेनिंग पार्टनर्स को, वो किस रेशियो में देता है, यानी कि जो पार्टनर्स है, अगर कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं, बिमला रिटायर हो रही है, बिमला अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रही है, तो जो गेन कर रहा है वो पैसे देगा। कौन पैसे दे रहा है इसके अंदर, अमला पैसे दे रही है 3600 रुपये, और कविता पैसे दे रही है 3,000। तो भैया 3600 ये दे रही है और 3,000 रुपये ये दे रही है, तो इनकी रेशो हो जाएगी 3,000, तो ये आ जाएगा 6:5। ये रेशो बन जाएगी इसकी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये रेशो बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है वो भी क्या कहते हैं, जो भी अमाउंट सेक्रीफाइस होता है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे जो भी इन्हें प्रॉफिट, यानी कि अपना ही शेयर्स कितने में ये सेल आउट कर रही है, ये 3600 रुपये के अंदर सेल आउट कर रही है, और ये कितना 3,000। तो इनकी रेशो क्या बनेगी, जो जितना एक्वायर कर रहा है, ये 3600 तो इसको इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ये इतना तो इसको अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगा इसका 6:5। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सेवरल ईयर, देखो ये थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर आर कंपेयर अगेंस्ट द चूजन बेस ईयर, इट वाज कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस। कह रहा है कि हम एक ईयर को बेस मान लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं, फिर यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, फिर यहाँ से, मतलब एक बेस ईयर मान लिया, वहाँ से आप कंपैरिजन कर रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसी को डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स होता है, पहले साल का एनालिसिस, फिर सेकंड साल का यहाँ से एनालिसिस, फिर थर्ड साल का यहाँ से एनालिसिस, तो उसको डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं और इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ हम एनालिसिस करते हैं इसमें। तो इसके लिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन 18? क्वेश्चन 18 है यहाँ पे, पी एक पार्टनर है और वो बियर करेगा ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच, जिसको हमने 2,000 रुपये दे दिए। तो इसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल। ठीक है सर। पी हैड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपये। ना हाउ मच अकाउंट विल डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। पी को हमने पैसे दे दिए थे, रिलेशन के एक्सपेंसेस को बियर करेगा, फिर उन पी ने बियर कर दिए 2,500 रुपये। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हम वैसे ही इग्नोर करते हैं, अगर फर्म ने ना पे करे हो वो, तो यहाँ पे रियलाइजेशन कितने से डेबिट होगा, जितना हम उसको
कमीशन, रेम्युनरेशन, ये सैलरी दे रहे हैं उतने से ही होगा, तो यहाँ पे 2000 से डी इज द राइट आंसर। कॉल्स इन एरियर, ये सेकंड बुक का क्वेश्चन है, तो सेकंड बुक का क्या है, अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो कॉल्स इन एरियर का वैसे तो डेबिट बैलेंस होता है, हम इसे डेबिट में ना दिखा के शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं, और शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रेडिटर है 25 और कैपिटल कितनी है बेटा 1,50,000, और क्या कहते हैं कैश है 20 और हमें निकालनी है सेंटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल, ये देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो कैपिटल कितने की है, यहाँ पे कैपिटल है 1,50,000, 1,50,000 प्लस में लाइबिलिटीज कितने की है 25,000 रुपए की, और यहाँ पे कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 10,000 रुपए का। तो इसको बैलेंस कितने से करेंगे, आप ये बात बताओ, ये कितना हो गया 1,75,000, 1,75,000 में से 10,000 इसको बैलेंस करने के माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,65,000, तभी तो बैलेंस होगा। टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज कर देंगे अगर हम, तो 1,65,000 रुपये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे। बाकी पेपर का रिव्यू क्या करना है आगे, क्योंकि सिलेबस के ब्रेन इंटरनेशनल के अंदर फर्स्ट बुक भी आ रही थी, सेकंड बुक के भी कुछ चैप्टर्स आ रहे थे, ये फर्स्ट चैप्टर, और थर्ड बुक के तो 3 चैप्टर्स आ रहे थे। तो इसके लिए हम कभी टाइम मिलेगा तो पार्टनरशिप का एनालिसिस कर लेंगे कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस किस लेवल के आए हैं। एमसीक्यूज को आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सिली मिस्टेक्स मत करना। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे कि जैसे ये 60,000 रुपीज़ का था यहाँ पे, और यहाँ पे एक 2,40,000 था। ठीक है, तो वो आप एमसीक्यूज देख लेना, आपकी गलती ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।